नंदन वन में कई दिनों से जोरों की बारिश हो रही थी। भारी बारिश के चलते कालू का घर टूट गया था। वह गट्टू के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। अरे गट्टू, घर पर है भाई, दरवाजा खोल। मेरा घर टूट गया है, मैं बाहर भीग रहा हूँ। मुझे बारिश रुकने तक घर में रुकने दे। अरे तू रानू मौसी के घर चला जा। मेरा घर बहुत छोटा है, तेरे लिए जगह नहीं बना पाऊंगा। अगर मैंने बनाया तो मुझे रहना पड़ेगा बाहर। मुझे माफ कर और आगे देख किसी का घर। कालू निराश होकर रानू मौसी के घर पहुंचा और उन्हें आवाज लगाने लगा। रानू मौसी ने गेट खोला। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर आ पहले। कालू अंदर जाकर सारी बात बताता है। तभी रानू मौसी का घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे मौसी, बाहर निकलो, लगता है घर टूटने वाला है। वे बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते उनका घर हवा में उड़ जाता है। चलो मौसी, हम कोई मजबूत पेड़ ढूंढते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। वे एक बड़े पेड़ पर जाकर रुकते हैं। वहाँ टूनी और उसके बच्चे भी होते हैं। उनका घर भी आंधी में टूट गया था। तभी एक बच्चा बोल उठा। अरे माँ, वो देखो, उस पहाड़ के पीछे से रोशनी आ रही है। हाँ, जरूर वहाँ मौसम साफ होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ मौसी, हम वहाँ चलते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं, क्योंकि मौसम और खराब होता जा रहा है। फिर सभी उस भयानक आंधी में चल पड़े। जैसे तैसे वे वहां पहुंचते हैं। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक गेट था जिसके पीछे से रोशनी आ रही थी। कालू ने हिम्मत करके वह दरवाजा खटखटाया। कोई है? हमें बस थोड़ी देर रुकने के लिए जगह दे दो। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बारिश खत्म होते ही हम चले जाएंगे। दरवाजा खुलता है और एक पक्षी निकलता है। वह उनसे कहता है, तुमको अंदर जाना है? ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सही हुआ तो अंदर जा सकते हो। सही जवाब इस जादुई घर की चाबी है। कालू के पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। चलो इस सवाल का जवाब दो। एक कमरे में 3 रास्ते हैं। पहले पर लिखा है यहाँ से जाओ, जल्दी पहुँचोगे। दूसरे पर लिखा है आराम से जाओ, ये सही रास्ता है। और तीसरे पर कुछ नहीं लिखा। तो बताओ कौन सा रास्ता सही है? कालू सोचने में था कि तभी वहाँ गट्टू पहुँच गया। फिर कालू ने काफी सोचने के बाद जवाब दिया। जो सच होता है उसको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तीसरा वाला रास्ता ही सही रास्ता है। बहुत सही जवाब दिया तुमने। चलो अब तुम में से कोई 2 परिवार ही रह सकता है अंदर। मुझे रहने दीजिए, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। और मुझे भी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। इस आंधी और बारिश को मैं झेल नहीं पाऊंगी। और कालू, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ रानू मौसी और टूनी बहन अपने बच्चों के साथ रहे, और अगर जगह बचती है तो गट्टू को दे दी जाए। मैं बारिश को झेल सकता हूँ बाहर रहकर, पर ये सब नहीं। वाह कालू, तूने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली है। तुम सब यहाँ रह सकते हो जब तक चाहो तब तक। ये दरवाजा नेक दिल वाला ही खोल सकता था। अब तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। खाने पीने की भी यहाँ कोई कमी नहीं होगी तुम्हें। ये सुनकर सब खुश हो गए। वहीं गट्टू शर्मिंदा था कि उसने कालू की बुरे वक्त में मदद नहीं की, और कालू ने उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचा। चल गट्टू, अब अंदर चले। बाकी जो हुआ उसके बारे में मत सोच। सभी खुशी खुशी घर के अंदर जाने को तैयार थे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।